बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो वीडियो लेक्चर्स हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं आप लगातार उनको देख रहे होंगे और उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड के ऊपर, फरमाइश के ऊपर, बहुत ज़्यादा असरार के ऊपर शुरू की है। चैप्टर नंबर 2 इसका आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू को हमने पहले देखना है कि बोनस इशू क्या होता है। ये तीन लेक्चर होंगे जिनके अंदर जो है वो हम इसकी बेसिक टर्म्स, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फिर हम उसकी नीड क्या है, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कंपनी किस सिचुएशन में जाके उसे जो है वो बोनस इशू की तरफ जाती है। हम ये सारी बातें थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारी डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी। तो हमारा ये जो टॉपिक है बोनस इशू राइट इशू का, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। जर्नलाइजिंग के लिए जर्नल एंट्रीज इसमें होनी है, बैलेंस शीट बननी है। जर्नलाइजिंग के लिए एक बात ज़हन में रखें, जो लोग जो है वो उस कॉन्सेप्ट से, जर्नल एंट्री से अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है, हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए या बीएस कॉमर्स के इनिशियल सेमेस्टर्स के लिए हमारे लेक्चर्स जो है वो पड़े हुए हैं और चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आप जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं वो लेक्चर्स लाजमी देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, प्रोसेस ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज़ का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो जर्नल एंट्री का पहले बेहतर हो जाए। अकाउंटिंग का सबसे पहला सबसे मुश्किल काम जर्नल है और ये बार बार हमें चाहिए। अगर वो हमें कॉन्सेप्चुअली आ जाए तो फिर हमें बाकी टॉपिक्स को करते हुए भी आसानी रहती है। बोनस इशू के टॉपिक की तरफ आएँ तो दो लफ्ज़ जो हैं वो मिलके बना रहे हैं, बोनस और इशू। बोनस क्या होता है? बोनस हम आम ज़िंदगी में मिलेंगे, जो लफ्ज़ ये देखें तो बोनस का मतलब है कि जो हमारी तवक्को से हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, ज़ायद चीज़ मिल रही है, हम कहते हैं ये तो बोनस है। एक बंदा जो है वो उसकी ज़िंदगी आम बंदे की जो है वो 60-70 साल चल रही है, एक बंदा बहुत शदीद बीमार हुआ और फिर उसके बाद जो है वो किसी जगह से इलाज कराया, ठीक हो गया, हम कहते हैं जी अपनी ज़िंदगी के बोनस ही गुजार रहा है जी, ये ऊपर वाले साल गुजार रहा है। यानी ऐसे ही हम जो भी कोई हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें चीज़ मिलती है हम उसे बोनस कहते हैं। विद रेफरेंस टू कंपनी अगर हम बात करें, बोनस विद रेफरेंस टू कंपनी मींस एन एक्स्ट्रा डिविडेंड पे टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिजर्व्स बिसाइड्स देयर यूजुअल डिविडेंड। जो रूटीन में डिविडेंड मिलता है उसके अलावा उससे एक्स्ट्रा जो डिविडेंड जो है वो शेयर्स की फॉर्म में मिलता है, हम उसको बोनस कहते हैं, बोनस शेयर्स कहते हैं, बोनस इशू कहते हैं, स्क्रिप डिविडेंड भी इसे कहते हैं। कंपनी के हवाले से ये बात की जाए, डिविडेंड वो होता है जो मुनाफा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो कंपनी के पास ये बात याद रखें कि रेवेन्यूज़ होते हैं, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस निकाल दें तो वो प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से ही मुख्तलिफ़ तरह के रिज़र्व्स रखे जाते हैं। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकाल दें तो प्रॉफिट और प्रॉफिट में से फिर रखे जाते हैं रिज़र्व्स। यानी उन्हीं जो है वो प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए वो डिविडेंड है। अब कैश की फॉर्म में बाज़ औक़ात जो है वो हम सिचुएशन से पढ़ेंगे कि कैश भी कम है, सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है, कंपनी की पोजीशन जो है वो रिजर्व्स की इतनी पाइल अप हो जाता है कंपनी के अंदर कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो जिस तरह से एक्चुअल है वो उससे हट के ज़ायद शो हो रही होती है, तो उसे ठीक करने के लिए बोनस इशू किया जाता है। हम इसकी नीड और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर भी बात करेंगे वो लेकिन जो है वो अगले लेक्चर्स में। आज हम बेसिक टर्म्स को देखेंगे। तो बोनस की जो है वो टर्म ये क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्स्ट्रा डिविडेंड जो रिज़र्व में से दे रहे हैं और ये यूजुअल डिविडेंड के अलावा है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? अब ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी इशू करती है टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। यानी कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उन्हीं रिजर्व में से पैसे कंपनी ने ले लेने हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये भी एक अहम बात है कि जी एग्जिस्टिंग को ही मिलने हैं, उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये मिलने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कंपनी ने उनसे पैसे नहीं लेने, वो जो पैसे बनते हैं वो रिजर्व्स में से ले लेने हैं।
अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट में से रिज़र्व बने, कंपनी ने रिज़र्व में से पैसा ले लिया, शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया, शेयर होल्डर्स को मुफ्त में मिल रहे हैं, उन्हें डिविडेंड जो रूटीन का है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए उनके लिए बोनस है, और कंपनी ने वो पैसे रिज़र्व में से जो है वो रिकवर कर लिए हैं। ऐसे शेयर्स जो हैं वो बोनस शेयर्स कहलाते हैं। कैपिटलाइजेशन, ये टर्म क्या है? अब ये सारी छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे भी ये बातें अप्लाई होंगी तो हमें समझ आएगी तब। कैपिटलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस थ्रू विच टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, अब ये आर्जी तौर पर पैसा जो है वो जो रिजर्व एंड सरप्लस का पड़ा हुआ है, कंपनी उनको कभी किसी मकसद के लिए कभी किसी मकसद के लिए जो है वो यूटिलाइज़ कर लेती है। डिफरेंट तरह के रिजर्व्स होते हैं, तो वो एक टेम्परेरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कंपनी वो कन्वर्ट कर लेते हैं हम इनटू परमानेंट इन्वेस्टमेंट। वो एक मुस्तकिल सरमायाकारी शेयर कैपिटल का हिस्सा बना के उन्हें मुस्तकिल तौर पर कंपनी जो है वो यूटिलाइज़ करने के काबिल हो जाती है। द प्रोसेस थ्रू विच इट हैपन्स, जिस अमल के ज़रिए से ये काम होता है कि रिज़र्व में से पैसा निकल के शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाता है, वो प्रोसेस जो है वो कैपिटलाइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि बोनस इशू करने के सोर्सेज क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, वो रिज़र्व्स किस तरह के हो सकते हैं जो हमने बात की है। मैंने आपसे कहा रेवेन्यू में से कंपनी एक्सपेंसेस निकाल दें, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कंपनी डिफरेंट तरह की रिज़र्व्स रखती है। वो रिज़र्व्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली बात, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखें कंपनीज़ की, हम कंपनी फाइनल अकाउंट से अगला चैप्टर है हम पढ़ेंगे, आप इस बात से वाकिफ़ हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के आप फाइनल अकाउंट्स जानते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के दरमियान यहाँ पे हम कंपनी के फाइनल अकाउंट से पढ़ेंगे तो दरमियान में एक अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एलोकेशन, मुनाफे को डिफरेंट जो है वो हिस्सों में, डिफरेंट रिजर्व्स में, डिफरेंट जो है वो मामलात के लिए उसे एलोकेट कर दिया जाता है। अब अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20,000 रुपये किसी एक काम के लिए रख लिए, 20,000 किसी एक काम के लिए रख लिए, 30,000 किसी और काम के लिए रख लिए, 10,000 इसके अलावा कोई और चीज़ थी उसके लिए रख लिए, पीछे 20,000 बचा। वो जो 20,000 बचा हुआ है दैट इज़ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कंपनी के पास ही पड़ा हुआ है, वो अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, वो अनएलोकेटेड प्रॉफिट है, वो रिटेन्ड अर्निंग है, वो कंपनी के पास मौजूद है, पड़ी हुई है। तो वो जो बैलेंस है वो फ्यूचर में जब कभी भी कंपनी को ज़रूरत पड़े तो वो बोनस इशू के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ऐसे ही प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर्स जारी किए थे, उनके ऊपर कोई प्रीमियम लिया हुआ है, इजाफी मुनाफा लिया हुआ है, एडिशनल को प्रॉफिट लिया हुआ है, दैट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इज़ ऑल्सो ए रिजर्व, और वो रिज़र्व भी जो हैं वो इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ हो सकते हैं। कोई कैपिटल सोर्सेज से कंपनी ने रिजर्व्स जनरेट किए हुए हैं, कैपिटल रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो यूज़ हो सकते हैं। जनरली रिजर्व्स जो कि जनरली किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो भी इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ हो सकते हैं। और स्पेसिफिक रिजर्व्स, वैसे तो एक बात ये जहन में रखें कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। मखसूस जो रिजर्व्स होते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए क्रिएट किए हों, देखें जब वो क्रिएट ही किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किए गए हैं तो वो बोनस इशू के लिए तो किए नहीं गए, तो वो इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ नहीं हो सकते। ये बात ज़हन में रखें कि जो किसी रिजर्व्स ख़ास मकसद के लिए क्रिएट हुए हों वो बोनस इशू के लिए यूटिलाइज़ नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर वो ख़ास मकसद पूरा हो जाए और उसको पूरा करने के बाद रिजर्व्स में कोई बैलेंस बच जाए तो वो बोनस इशू के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स। अब रिडम्पशन का मतलब होता है वापसी। डिबेंचर एक कर्जा लेने की सूरत है, आपने डिबेंचर जारी किए, कंपनी ने जो है वो कर्ज ले लिया। अब कंपनी ने डिबेंचर जारी करके कर्ज लिया, उनको वापस करने के लिए कंपनी ने रिज़र्व रखे हैं, वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स हैं। बाद में जाके ये हुआ कि डिबेंचर रिडम्पशन रिडीम करने के बाद, वापस करने के बाद जो कोई बैलेंस बच गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से, यानी मकसद पूरा हो गया, उसके बाद जो इजाफी पैसे बच गए हुए हैं वो बोनस इशू को जो है वो पूरा करने के लिए, बोनस इशू के मकसद के लिए जो है वो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। ये बातें आपने जहन में रखनी है क्योंकि ये चीज़ें हमारे जहन में होंगी तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हम सिचुएशंस देखेंगे, हमें बोनस का पता होगा, बोनस शेयर्स का पता होगा, कैपिटलाइजेशन क्या है, हमें ये सोर्सेज का पता होगा, तो फिर ही हम क्वेश्चंस में से वो डेटा जो है वो उठा लेंगे। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग बोनस इशू क्या है। और कोई भी कंपनी जब बोनस इशू करने लगती है तो वो पहले डिटरमिन करती है कि हम कितनी अमाउंट बोनस के तौर पर रिजर्व्स में से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब उसके लिए लॉ ने क्या प्रोविज़न रखी हुई है? अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविज़न सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 ऑफ कैपिटल इशूज़ एग्जम्पशन ऑर्डर 1967 दैट सेज इट, उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस दी हुई हैं, 5-6 शरायत हैं, उनमें से एक ये भी है कि रेजिडुअल रिजर्व्स शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल। अब ये प्रोविज़न ये कहती है कि जो हमारे मैक्सिमम अमाउंट बोनस के लिए जो आप चाहते हैं रिज़र्व में से निकालना, वो निकाल लेने के बाद जो बकाया रिज़र्व बचें, जो रेजिडुअल रिज़र्व्स हों, जो बाकी बच जाने वाले रिज़र्व्स हों, वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के कम अज़ कम जो है वो बराबर बचने चाहिए आपके ना। इंक्रीज यानी कुछ कैपिटल आपका पहले से है, जब आप बोनस इशू कर देंगे वो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बड़े हुए कैपिटल का इजाफा शुदा सरमाए का 25% कम अज़ कम पीछे रिज़र्व में पड़ा हो, उतनी रकम आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें तो लॉ को कोई एतराज़ नहीं है। अब ये चीज़, अब देखें कोई भी कंपनी है वो जब भी बोनस इशू करेगी ये चीज़ लाजमी चेक करेगी, क्योंकि अगर ये चेक किए बगैर वो इशू कर देते हैं, बोनस इशू कर देते हैं, वो शेयर्स इशू कर देते हैं, वो रिज़र्व में से पैसे यूज़ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जो पीछे रिज़र्व बच गए हैं वो तो जो इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% है वो उससे कम है, तो उनको पेनल्टीज़ पड़ेंगी। लीगल प्रोविजंस को, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लीगल प्रोविजंस को जो है वो बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकती है। कंपनी की सारी ज़िंदगी जो है वो लॉ के अंदर रहते हुए गुजरनी है। ये चीज़ जो है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट आपने निकालनी है, दैट इज़ कॉल्ड इन टेक्निकल टर्म्स जो है वो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम ऑफ बोनस, इसे क्वांटम ऑफ बोनस कहते हैं। अब क्वांटम ऑफ बोनस है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स that can be converted into share capital by issuing bonus shares, that is known as quantum of bonus। यानी ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। अब जो भी बोनस इशू होता है वो हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में से पैसे निकालने हैं आपने, तो वो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं तो उनकी जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। जैसे ये कैपिटलाइजेशन हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी है कि बुनियादी तौर पर तो आपने रिजर्व में से पैसे निकाल के उसको कैपिटलाइज करना है, शेयर कैपिटल में शामिल करना है। तो ये जो अमाउंट है प्रॉफिट्स की और रिजर्व्स की, वो जो आपने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेनी है बोनस इशू के ज़रिए से, दैट इज़ नोन एज क्वांटम ऑफ बोनस। अब इसको आप निकालते कैसी हैं? डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ क्वांटम ऑफ बोनस, हम ये कैसे डिराइव करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसके लिए यही जो लीगल प्रोविज़न है हमारे वो काम आएगी। अब उसके अंदर जो बातें हैं वो हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो उनको हम क्लियर कर लेते हैं। से फ़र्ज़ करें कि फ्री रिज़र्व जो हैं, जो रिज़र्व हमारे पास पड़े हुए हैं बोनस इशू करने से पहले, जो कि कंपनी यूटिलाइज़ कर रही है और कंपनी के पास पड़े हुए हैं, दे आर नेम्ड एज फ्री रिज़र्व्स। वो फ्री रिज़र्व्स कहलाते हैं। जो कैपिटल पहले से मौजूद है, यानी जब आप बोनस इशू करने लगे उससे पहले जो जितना भी कैपिटल आपका है दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग कैपिटल, और जो मैक्सिमम अमाउंट आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस की उठानी है वो क्वांटम ऑफ बोनस है। अब देखें इन तीन चीज़ों को ज़हन में रखें। ये रिजर्व्स हैं जो पहले से पड़े हुए हैं, ये वो पहले से मौजूद सरमाया, और ये वो अमाउंट है जो आपने क्वांटम की निकाली है जो बोनस के तौर पर आपने इशू करनी है। रेजिडुअल रिजर्व जो पीछे रिजर्व बचेंगे, ये टोटल रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स FR, उसमें से जितनी क्वांटम की मिकदार होगी वो आप रिजर्व की उसमें से निकाल लेंगे, तो FR माइनस Q जो है वो रेजिडुअल रिजर्व्स होगा। इंक्रीज्ड कैपिटल, कुछ कैपिटल जो पहले से पड़ा हुआ है वो C है, एग्जिस्टिंग कैपिटल C है, और जो आप मैक्सिमम अमाउंट रिजर्व्स की निकाल के बोनस इशू कर देंगे तो वो कैपिटल में शामिल हो जाएगी, तो C प्लस Q जो है वो इंक्रीज्ड कैपिटल हो जाएगा। रेजिडुअल रिजर्व्स FR माइनस Q हैं, इंक्रीज्ड कैपिटल जो है वो C प्लस Q है। अब एज वी नो दैट लीगल प्रोविज़न जो आपको मैंने बताई है वो ये कहती है कि रेजिडुअल रिजर्व जो हैं वो 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल होने चाहिए, यानी जो रिज़र्व पीछे बचें वो इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% होने चाहिए। इससे ये फार्मूला डिराइव होता है, उसको अब आप देख लें। रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं वो इक्वल हैं FR माइनस Q के, और 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल जो है दैट इज़ इक्वल टू C प्लस Q। तो FR माइनस Q इज इक्वल टू 25% C प्लस Q। तो FR माइनस Q 25% जो है ये होगा 25/100, 25/100 इंटू C प्लस Q, और FR माइनस Q इज इक्वल टू 25/100 है, 25/400 होते हैं, 25 के ऊपर आप उसको अगर डिवाइड करें तो 1/4 इंटू C प्लस Q।
अब ये जो 4 है ये इधर हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू एफ आर माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू सी प्लस क्यू। तो 4 एफ आर माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 1 सी प्लस 1 क्यू। अब यहाँ आपने ये करना है कि क्यू वाली आइटम्स जो हैं वो एक साइड पे ले जानी है। 4 एफ आर 1 सी इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये बराबर होगा 1 क्यू प्लस 4 क्यू। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 4 एफ आर माइनस 1 सी इज इक्वल टू 5 क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू 4 एफ आर माइनस 1 सी डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्वांटम का फॉर्मूला बन रहा है, क्यू इज इक्वल टू 4 एफ आर माइनस 1 सी डिवाइडेड बाय 5। अब आप गौर करें कि ये जो क्वांटम इस तरह से निकलेगा, अब क्योंकि हमने ये जो है वो लीगल प्रोविज़न रखी है, तो मुमकिन ही नहीं है कि हम इस तरह से क्वांटम निकालें और वो इस शर्त से जो है वो 1 रुपया भी इधर उधर हो जाए। ये बात ज़हन में रखें कि क्वांटम से जो अमाउंट आ जाएगी, कंपनी 1 रुपया भी उससे ज़्यादा रिज़र्व्स का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती है बोनस इशू करने के लिए। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर क्वांटम की अमाउंट आ जाती है 25 लाख रुपए, कि आप जी अब ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं, कंपनी हो सकता है 15 लाख के रिज़र्व्स जो है वो यूज़ करे बोनस इशू के लिए, 10 लाख के करे, 18 लाख के कर ले, 20 के कर ले, 24 के कर ले, 24,50,000 के कर ले, 25 लाख के कर ले। लेकिन अगर कंपनी 25 लाख 1 रुपये के वो यूज़ करना चाहे तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि जो लीगल प्रोविजंस हैं वो प्रोहिबिट करती हैं, और वो ये कहती हैं कि जो क्वांटम ऑफ बोनस है वो आप जो मैक्सिमम अमाउंट है वो निकाल लें, तो उसके बाद जो पीछे रिज़र्व बचें वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक हमारा ये क्वांटम का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बोनस का इंट्रोडक्शन हो गया, बोनस इशू की टर्म्स आ गई, और ये हमने जो है वो बड़ी इनिशियल टर्म है क्वांटम की ये कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम उसकी यानी हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखेंगे कि डिफरेंट कंपनीज़ के रिज़र्व्स ऐसे हैं, इतने हैं, उनका ये इतना एग्जिस्टिंग कैपिटल है, और वो कंपनीज़ जो हैं वो कैसे क्वांटम फाइंड आउट करती हैं। कुछ 1-2 सिचुएशन देख के फिर हम उसकी जनरलाइजिंग की तरफ जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि बोनस इशू जब कंपनीज़ करती हैं तो उस वक्त जनरलाइजिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, वो सारा प्रोसेस जो है वो देखेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लेक्चर आज डिलीवर हुआ है बोनस इशू का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा, आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चंस हों इसके रेलेवेंट जो भी बातें आज हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।